गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल टीच यू एवरेज पार्ट 3। एवरेज के कुछ क्वेश्चंस, आज नए क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। भाई नेचुरल नंबर्स को हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। आपको बताना है, एवरेज निकालना है नेचुरल नंबर्स का प्राकृत संख्याओं का। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? बोलो बोलो। 1 2 3 4 5, यानी जो 1 से स्टार्ट हो जाए हमारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। जो संख्याएं 1 से शुरू हो और अनंत तक जाएं उनको हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब आपको इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। भाई ट्रिक ब्रिक एक धोखा होता है। ठीक है, उस ट्रिक से पहले आप लॉन्ग मेथड पे जाओगे, उसी में से हम ट्रिक निकालेंगे। क्लियर है? तो पहले हम चलते हैं इसके लॉन्ग मेथड पे। तो बताओगे शुरू के 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। 1 2 3 4 और 5। भाई प्लस क्यों कर रहा हूं? आप लोगों को पता है एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लिया। अपॉन कितने टर्म्स हैं? 5 हैं, तो डिवाइड बाय 5 करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा इनका? 1 + 2 3 3 6 4 10 5 15, यानी 15/5। आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर कुछ ट्रिक पे काम करेंगे। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन मार्क। तो बताइए प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? करो आंसर दो जल्दी से। फोर पॉइंट 5। वेरी गुड। देखते हैं भाई, आंसर आया 4.5 आपका। ठीक है, सबका सेम ही आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट 8 क्या होंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, यही होगा। डिवाइडेड बाय, भाई टोटल 8 टर्म्स हैं तो 8 से डिवाइड कर लेंगे। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 3 3 + 3 6 4 10 5 15 + 6 21 21 + 7 28 28 और 8 36 36/8। देन आंसर इज 4.5। क्लियर है? सबका आंसर ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको रफ कर दूं? भाई नोट तो नहीं करना? ठीक है। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन हुआ आपका प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। करो ज्ञात, फाइंड आउट करो, जल्दी से करना है। ठीक है, वह आंसर आया 6। चेक करते हैं
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 अपॉन 11। तो जोड़ लेते हैं, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 45 10 55 11 66। तो टोटल हुआ 66 अपॉन 11। इट मीन्स आंसर इज 6। तो क्या इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम करेगी? क्या इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम करेगी? पक्की बात है, नहीं करेगी? कर भी सकती है। अच्छा, एक हम लोगों ने पहले नंबर्स में आपको बता दूं, सम निकालने का फॉर्मूला जाना? सम निकालना जानते हो? ये आप सम ही तो निकाल रहे हो, पहले सम अपॉन नंबर और ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। इसमें देखो डायरेक्ट क्या लग सकती है वो भी देखते हैं। इसको रफ कर दूं। अब इसी आंसर से पहुंचते हैं और फिर बैक के तीनों क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या ट्रिक काम कर रही है नहीं कर रही। इलेवन नेचुरल नंबर्स आपने निकाले हैं, ठीक है। एक तरीका ये भी यहां पे आप लगा सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। क्या आंसर 6 आ रहा है भाई? बात ठीक है, क्लियर हो रही है? तो क्या पूरा लिखना पड़ेगा? अब लास्ट टर्म तो हमें पता है ना, जब उसने 11 बोली है तो इसका मतलब लास्ट तो 11 ही है, और प्रथम तो 1 होगी ही। कोई समस्या है? पिछलों पे लगा के देख लो, क्या यही लग रही है और भी लग रही है? अगर यहां पे मैं आपसे बोल दूं कि फर्स्ट 8 टर्म्स का निकालो, तो भाई लास्ट टर्म तो 8 होगी, 4.5 ही है। उससे पहले हमने 5 का लिया था शायद, है ना? तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस अपॉन, क्या आंसर तीनों के यही थे भाई? बात समझ आ रही है? एक और क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं। देखो बुक बहुत सारी पढ़ी होंगी, क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट जो सॉल्यूशन बता रहा हूं वो किसी बुक में नहीं मिलेगा। ध्यान से देख लेना अपना आराम से, ठीक है, और बता देना। अगर मैं यहाँ पे टर्म चेंज करता हूं तो क्या आंसर सेम आ रहा है? 13 नेचुरल नंबर्स। तो देखिए 13 में हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 13। तो आराम से कर सकते हो, ये अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 13 में जोड़ना तो 14 ही होगा। आंसर जल्दी से आ सकता है और जल्दी से आ सकता है, या बार बार सम करोगे? है रिक्वायरमेंट सम की? पक्का? ठीक है, इसको रफ कर दें, आगे चलें। अगर इसी के अंदर आपसे बात कर ली जाए होल नंबर्स की, होल नंबर्स का नाम सुना है? क्या होते हैं जी? मतलब होल नंबर्स और इनमें नेचुरल नंबर्स में एक ही डिफरेंस होता है, होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी है और नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी है, तो एक 0 इंक्लूड हो जाता है। तो क्या सेम ट्रिक लग सकती है? क्यों नहीं लग सकती? बात 0 की कोई वैल्यूएशन होती है तो सेम नहीं लग सकती? नहीं लग सकती, नहीं लग सकती। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड। भाई क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखते चलना, बाद में भूल जाओगे भी। क्लास में सब कुछ समझ आया, घर पे जाके कुछ नहीं पता चलेगा क्या करवाया था, ठीक है। आपकी मदद के लिए क्लास रिकॉर्ड हो रही है, वो भी देख के अपना काम चला सकते हो। जो चीज़ भूल जाओगे वो भी देख पाओगे साथ साथ। फाइंड फर्स्ट 10 होल नंबर्स, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं बोलते हैं हिंदी में भाई, पूर्ण संख्याएं। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए एंड फाइंड एवरेज ऑफ 10 फर्स्ट 10 होल नंबर्स, ठीक है। ट्राई करो, आंसर बताओ क्या होगा।
कितना आंसर आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, सबका 5 है। ठीक है, एक बार सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो भाई 0 से स्टार्ट होगा, 9 तक ही जाएंगे और डिवाइड 10 से ही करेंगे। ये बात क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जोड़ लेते हैं। 1 + 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 45/10। आंसर इज 4.5। आप लोगों ने आंसर दिया 5, राइट? तो आपका 5 कैसे आ गया? मतलब सम भी नहीं करना पा रहे हो अब? बोलो बोलो, सम भी नहीं कर पा रहे हो? अब कंडीशन वही है, मेथड सेम लगा सकते हैं, लगाते हैं। भाई फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी? 0, और सेकंड टर्म क्या होगी, सॉरी लास्ट टर्म क्या होगी? 9। तो 0 में 9 जोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर 4.5 नहीं आएगा? मेथड सेम नहीं लग रहा? सेम लग रहा नहीं लग रहा? और लगा के देख लो। मन की संतुष्टि जब होगी जब 3-4 कर लोगे खुद से। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर्स। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर्स। कितना? 7.5। 7.5 कौन लगाएगा? 7 तो गलत आंसर हो जाएगा। 7 कैसे आ गया भाई? जोड़ते हैं एक बार। देखो मैं आपको उन्हीं मेथडों से लेके जा रहा हूं जो आप लोग करते आए हो आज तक। ठीक है, पहले हम लॉन्ग मेथड पे जा रहे हैं। कोई ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक धोखा है जो आप लोग ट्रिक के पीछे भागते हो ना। ट्रिक का जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आपकी ट्रिक बेकार है, काम नहीं करेगी। ठीक है, लिमिटेशन जानो पहले कि ट्रिक अगर आप लगा रहे हो तो वो कहाँ तक लग सकती है, कहाँ तक नहीं लग सकती। हम लोग ट्रिक तो उठा लेते हैं कहीं से भी, उसके बाद हमारा ना क्वेश्चन गलत इसलिए जाता है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता उसकी बाउंडेशन कहाँ तक है। तो पहले क्वेश्चन की थीम पे काम कर लो एक बार कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि ये यहाँ लग सकता है। अब जैसे मैंने आपका पहले नेचुरल पे लगा दिया, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट मैं होल नंबर पे भी लगा रहा हूँ, वही मैं कुछ आगे भी लगाने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा एक ही मेथड, एक ही ट्रिक जो है वो कहाँ कहाँ काम करेगी, लेकिन उसका पहले बेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक से ही निकाली जा रही है, कहीं से कुछ नहीं आ रहा। अब इसमें 0 1 14 तक जाएंगे, 15 तक जाएंगे? 14। डिवाइडेड बाय 14 या 15? 15। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं भाई। 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55 11 56 56 12 68 68 और 13 आपका हो जाएगा 81 81 और 14 आपका हो जाएगा 95 95/15। भाई 5 से काट दें, 5 दिए 15 और ऊपर आ गया 19, 19/3 आ गया, राइट? तो 19/3 का क्या आ जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग। क्या कुछ कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं कर दी है? मुझे लग रहा है कैलकुलेशन पार्ट गड़बड़ कर दिया है। दोबारा देख लेते हैं। 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55 11 55 और 11 आपका 56 हो गया, 56 और 12 आपका 68 हो जाएगा, 68 और 13 81 होगा, 81 और 14 95 ही होगा भाई। पार्ट तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ठीक है, अब उससे भी देख लेते हैं आपका।
कितना आ रहा है आपका? 7.5 आना चाहिए ना। हाँ सर। तो यहाँ क्या मिस्टेक कर दी है भाई? एक बार प्लस करना, प्लस चेक करो एक बार, प्लस में मिस्टेक तो नहीं आ रही है। 13, 14, 23, दस 60, 105 आ रहा है सर प्लस। वही मिस्टेक है। देखते हैं एक बार और फिर भी। अच्छा, पक्का ना? हाँ सर। तो 7 पे जाएगा तो 507 आना चाहिए फिर तो। बोलो बोलो, अगर 105 आ रहा तो 507 आना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक है, दोबारा चेक कर लो। 50, 10, 60, 60 और 17, 87, 77, 7, 55, 105 आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, आपका आंसर 7 ही आएगा। ठीक है, 105 इसकी सही कैलकुलेशन है। अब एक और क्वेश्चन लिखो, उसके बाद फिर इसकी व्यूज पे काम करते हैं। ठीक है, कर दूं ये रफ? मान लो यहां पर आपका 18 हो जाए तो क्या आंसर आएगा? करो एक बार। एक फिर डायरेक्ट मेथड पे काम करते हैं, इसका कैसे डायरेक्ट बन सकता है वो भी बनाता हूँ। ठीक है, एक बार पहले ऐड करो, उसके बाद आंसर बताओ क्या आएगा। 8.5 भाई कितना बढ़ रहा है? वहां तक आपका 105 था, 15 तक 3 टर्म और बढ़ी हैं। 17 और 18 आपका 35 हो जाएगा। 35 और 16 कितना हो जाएगा आपका? 51। 51 और जोड़ दिया गया है 105 के अंदर, तो आपका कितना बन गया? 156। 156 153 आएगा, 18 नहीं था, 15 जोड़ा सर। 15 जोड़ा है? नहीं, यहाँ 14 तक जोड़ा था ना हमने। अच्छा, तो 15, 16, 17 जोड़ा है। हाँ, ठीक है, 153 आ जाएगा। 153 बटे 18, 18 हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 8.5। 8.5 एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, अब देखो 18 माइनस 1 अपॉन 2 करो, सेम आ रहा है। आ गया? पिछले पे चलो, इससे पिछला क्या था? 15 था। हाँ सर, 7 आएगा। जाएंगे तो एग्जैक्ट पे 15 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 7 आएगा। एक चीज क्लियर हुई कि जो लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है परफेक्शनली। ठीक है, मैंने आपको एक बात बोली थी क्लास में स्टार्ट करने से पहले ही कि आपको कॉन्सेप्ट को पहले ये सीखना है कि थीम कहाँ तक काम कर रही है, कहाँ तक नहीं कर रही। इसीलिए एक क्वेश्चन पे नहीं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन को 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये काम नहीं करेगा। अब जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट है वो इस पे नहीं लग रहा परफेक्शनली, कहीं लग रहा है कहीं नहीं लग रहा, तो इसका मतलब उसको आप नहीं यूज कर पाओगे यहाँ पर होल नंबर पे। तो होल नंबर पे अगर यूज करना है तो टर्म क्या होगी? n-1/2 एन टर्म मान लेते हैं। अब इसको आप हर जगह यूज करके देखेंगे भी, n-1/2 ये कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा आपका? पूरे होल नंबर के लिए कॉन्सेप्ट आपका एवरेज का क्या होगा? n-1/2। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, करें? इसको रफ कर दूं? मान लो यहां पर हम लोगों ने ले लिया 12 ले लिया, 12 होल नंबर आपने ले लिए, तो आंसर क्या होगा? एक बार ट्राई करो।
पहले कॉन्सेप्चुअली करो पूरा, उसके बाद ही समझ आएगी बात। प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 5.5। दोनों से सेम आ रहा है, कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, आंसर आपका चेंज तो नहीं आ रहा है, पक्का ना? निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो भाई 0 से स्टार्ट करेंगे। इनका टोटल कितना आएगा, ऐड कर लेते हैं। 11 + 9 20 हो जाएगा, 20 + 10 आपका 30 हो जाएगा, 8 + 2 फिर 10 हो जाएगा, 30 और 10 40 हो जाएगा, 7 + 3 फिर 10 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 के बाद आपका 6 4 10 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 5 65। एक रहेगा था, एक रह गया, 66। कहाँ रह गया? 9 के साथ नहीं लिया था एक, या नहीं लिया था? अच्छा 11 के साथ ले लिया था, कोई नहीं। 66 हो गया, 66/12 आया आपका, राइट? 66/12 को 3 से किया, ये 4 पे गया, ये 22 पे गया। 22/4, 4 पंजे 20 होता है आपका पॉइंट, फिर 4 पंजे 20 होता है, तो 5.5 आया। ठीक है जी। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो 12 - 1/2 तो 11/2, यानी ये भी आपका 5.5 आया। तो कह सकते हैं आपका एक परफेक्ट मेथड है। क्लियर है? अब नेचुरल नंबर पे भी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका, लेकिन अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं इसके साथ साथ। ठीक है, इसको कर दो रफ। इसी मेथड को अगर +1 कर दिया जाए -1 के बजाय, तो ये मेथड नेचुरल नंबर के लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। ये -1 क्यों किया गया, अब इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। बता सकते हो क्यों किया गया? भाई -1 इसलिए किया गया क्योंकि एक टर्म कम होती है होल नंबर्स में। एक टर्म कम नहीं है, 0 है ना, तो एक टर्म कम हुई ना, 0 की तो कोई वैल्यूएशन होती नहीं है, तो इसलिए आप -1 करके उसको एक पीछे कर रहे हो। ठीक है, और नेचुरल नंबर में आपको हमेशा +1 करना है। अगर यहां पर हम नेचुरल नंबर कर दें क्वेश्चन में, नेचुरल नंबर्स, देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट था फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का, वो नेचुरल टर्म पे पूरी तरह लग रहा है ना। उसके अलावा मैं आपको एक दूसरा बता रहा हूँ कि अब ये मेथड भी यूज कर सकते हो। उसको भी लगा लेते हैं, इसको भी लगा लेते हैं, फिर देखो आंसर सेम आ रहा नहीं आ रहा। 12 नेचुरल नंबर का करो एडिशन, 66 था, 12 और जोड़ देते हैं, 78 ही होगा। 78/12 आंसर कितना आएगा? 6.5। चेक कर लेते हैं। 12 + 1/2 क्या 13.5 आ रहा है? और फर्स्ट और लास्ट टर्म पे काम अगर करें तो भाई पहली टर्म 1 होगी और दूसरी टर्म मतलब लास्ट टर्म 12 होगी, तो आंसर आपका 2 से भाग करें 2 भी यही आएगा। लेकिन अगर होल नंबर पे बात की जाए तो होल नंबर पे अगर हम ये सेम करें तो फिर नेचुरल में होल में फर्क ही क्या हुआ भाई? फर्स्ट और लास्ट अगर आप जोड़ते हो तो कोई फर्क पड़ रहा है इसमें? ठीक है, इसको कर दे रफ। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, या और एग्जांपल दो इसका? ठीक है, आगे बढ़ो। अब अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैंने आप लोगों को सिखा चुका हूं, उस पर कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, वो समझना ध्यान से। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो आंसर बताना एक बार क्या होगा? अब भी कॉपी पेन उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। 5.5 भाई 10 + 1/2 ही तो होगा, तो 10 और 1 कितना होता है? 11/2, 5.5 होगा। तो इसमें पेन की आवश्यकता पड़ेगी? पेन छोड़ना है। इसके बाद अगर यहाँ पे हम कॉन्जिक्यूटिव के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है, आप लोगों को कॉन्जिक्यूटिव का कॉन्सेप्ट सिखाया गया था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, उस पर कुछ क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि
इफ एवरेज ऑफ 10 consecutive numbers is 15, 25 ले लो, then find greatest number। भाई हिंदी में होगा 10 कर्मागत या 10 कर्मिक संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब हम लोगों ने सीखा है एक कॉन्सेप्ट कि भाई जो बीच वाली टर्म होती है वो आपकी हमेशा आंसर होती है, राइट। तो यहां पे देखो सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमने 10 ऐसे बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए भाई। टोटल आपके 10 टर्म हो गई। अब इन 10 टर्म में बीच वाला होगा, तो बीच वाला तो इनमें कोई बन ही नहीं रहा। ध्यान से देखो, अगर मैं 5 इधर से छोड़ दूं तो 5 इधर के छूट गए, तो बीच में तो कोई नंबर तो बचा नहीं बचा ना। जो एवरेज है वो तो क्या है, इसके और इसके बीच का है, यानी 5.5 बोल सकता हूं। अगर बात करूं 5 अगर आप छोड़ रहे हो दोनों तरफ, तो 6 और 5 के बीच में कौन सी टर्म है? 5.5, जो कि कितनी है? यहां 25 है, यहां दोस्त 25 आ रखा है बीच में। आपको ग्रेटेस्ट निकालना है और लोवेस्ट की बात की जाती है। तो आपको एक बात सिखाई गई थी कि आपको क्या करना है, 10 - 1/2 कितना है? 4.5। और 4.5 किस में ऐड करना है? एवरेज में। अगर आपको ग्रेटेस्ट निकालना है तो एवरेज में ऐड कर दो, लोवेस्ट निकालना है तो माइनस कर दो। तो यहां पर इसमें ऐड करूं तो कितना आएगा? 25 + 4.5 29.5। ये हुआ आपका एवरेज। अब क्या इसमें कहीं पता चल रहा था कि हमारी पॉइंट की सीक्वेंस है? भाई सीरीज पता चल पा रही है, पॉइंट की है नहीं चल रही ना। अब इसमें कोई टर्म पूछ ली जाए आपसे 3rd 4th 5th, तो क्या निकालोगे? निकाल पाओगे? आपसे 3rd 4th 5th टर्म कोई पूछ ली जाए तो क्या निकाल पाओगे? बताओ। 7th टर्म बता। भाई ने जवाब दिया निकाल लेंगे, निकालो 7th टर्म बताओ जल्दी। निकालो निकालो जल्दी निकालो, सोचना नहीं है। आप लोग निकाल सकते हो? 26.5 बिल्कुल ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, सीक्वेंस है, उसने बोला लगातार चल रही है, जो टर्म चल रही है लगातार चल रही है। अब आपको ये पता चल गया सबसे बड़ी जो आपकी टर्म है वो किसमें? पॉइंट में 29.5 है। एक एक कम करते जाओ। अगर ये लास्ट टर्म आपकी 29.5 है तो ये 28.5 होगी, ये आपकी 27.5 होगी, ये आपकी 26.5 होगी, ये आपकी 25.5 होगी। आपसे पूछी कौन सी थी? 7th टर्म। तो भाई 7th टर्म कौन सी हो जाएगी? ये 6th हुई, आपकी 7th हुई। दैट इज योर आंसर। नहीं समझे? पता चल गया? मतलब जब कभी कॉन्जिक्यूटिव की बात की जाए तो लगातार है वो। और लगातार का मतलब यह है कि अगर एक सीरीज पे पॉइंट में चल रही है तो पूरी ही सीक्वेंस में होगी आपकी पॉइंट में। आपने लास्ट टर्म पॉइंट में निकाला तो उससे पहले ही सारे पॉइंट में मिलेंगे। अगर सीरीज है तो हमेशा पॉइंट में मिलेगी। बात समझ आ रही है? रफ कर दूं? क्लियर है? ठीक है। अब मान लो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूं कॉन्जिक्यूटिव का, तो आप बड़ी जल्दी जवाब दोगे, लेकिन इसी में मैंने आपको जो सिखाया उसी में आपको अटकाना भी है। ठीक है? इफ एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 17, find 3rd number। आपको दे दिया मैंने, अगर 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 17 हो,
अगर अगर 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 17 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या क्या होगी? अब आप लोग एक बात जानते हो, सर इसमें कौन सी नई बात पूछ ली? 7 वो बनाओगे टर्म, 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई बीच वाली तो तुम्हें पता ही है कि एवरेज होती है, क्योंकि 3 इधर से छोड़ दी 3 इधर से छोड़ दी, तो बीच वाली तो आपकी एवरेज हो गई। मैंने पूछी है थर्ड टर्म पूछी है, तो इससे पहले क्या हुआ? 17 से पहले क्या आता है? 16, तो आंसर हुआ 16। तो बेसिक बात थी, ठीक है, तो आपने बता दिया। अब अगर मैं आपको एक सीरीज दे देता हूं, क्या इसका एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो? भाई कॉन्जिक्यूटिव ये सीरीज, तो नंबर लगातार चल रहे हैं ना, 41 के बाद 42 आ रहा है, 42 के बाद 43, पूरी सीक्वेंस है कॉन्जिक्यूटिव। अब इसमें ये मेथड कैसे लगाओगे? आप तो एक बात जानते हो कि बीच की टर्म ही एवरेज है, निकालो बीच की, दो आंसर। कॉन्सेप्ट सेम है, अलग है भाई? बात तो कॉन्जिक्यूटिव की चल रही है, टर्म भी कॉन्जिक्यूटिव में ही दे रखी है, फिर भी आंसर नहीं दे सकते क्या? 2 आंसर, फिर क्या समस्या है? प्रिया, प्रियंका, नितिन, है जवाब? नहीं है? सोचो तो जानो, कुछ तो सोचो, क्या कर सकते हैं इसके अंदर? बहुत अच्छा जवाब है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था इसमें वो आप काम कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है? 41, लास्ट टर्म क्या है? डिवाइडेड बाय 2। ये हमेशा काम करेगी, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव की सीरीज आ जाए काम करेगी। अभी लगा के देखते हैं, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 ये ले ली, ठीक है। अब इसमें देखो, पहली टर्म दूसरी टर्म लास्ट टर्म, कितना हो गया? 6/2, आंसर एवरेज 3 ही है भाई, सीक्वेंस पे आंसर आ रहा है वही। और देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 ये ले लिया, जोड़ा तो 8/2, आंसर कितना आया? यही है। और अगर सीरीज बीच से स्टार्ट हो तो भी क्या आंसर आ रहा है? 4 5 6 7 8, ये आंसर ले लिया हमने, जैसे 8 + 4/2, आंसर सेम आ रहा है। तो सीरीज कहीं से भी स्टार्ट हो, कोई फर्क पड़ रहा है? अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो क्या हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लगा सकते हैं? भाई ये बात तुम्हारे लिए नहीं है, ध्यान से सुन लो इस बात को। सीरीज अगर टूट भी जाए, सीक्वेंस अगर स्टार्टिंग से 1 से ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म देखनी है सिर्फ। यहाँ पर देखो, फर्स्ट और लास्ट देखी जब सीक्वेंस स्टार्ट थी तब भी आंसर वही आ रहा है, जब मैंने सीक्वेंस तोड़ दी 4 से स्टार्ट किया तब भी आंसर वही आ रहा है। और तोड़ के देख लो 1 2। मान लिया 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो, 9 और 3 12/2, क्या बीच में 6 ही है? बात समझ आ रही है? तो कॉन्जिक्यूटिव की अगर सीक्वेंस होगी तो आप फर्स्ट और लास्ट टर्म जोड़ो, डिवाइड बाय 2 करो, हमेशा आप एवरेज निकाल पाओगे। क्लियर है? रफ कर दूं? तो इसका आंसर कितना होगा? 142। जोड़ते हैं, 41 + 243/2, 3 1 4, 4 और 4 8, 284/2 हुआ ना, तो 142 बोल दूं? समझ आ गया? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर सकते हो? दे दूं एक क्वेश्चन? ठीक है। क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने 71, 72, 73, 74। बताइए, जल्दी से निकाल लो। अब तो क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो आप लोग आराम से आंसर दे पाओगे, टेंशन छोड़ दो।
वेरी गुड। 18.5 सबका आ गया? एक बार चेक कर लेते हैं। 71 प्लस 290/2, तो भाई इसमें जोड़ेंगे तो आपका 361/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काट दिया, 2 एकम 2 आपका बचा, 2 × 16 यानी 180.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है? तो कॉन्जिक्यूटिव में ये एक नई चीज थी जो आपको नहीं बताई गई थी। क्लियर है? रफ कर दूं? अब कॉन्जिक्यूटिव का क्वेश्चन कोई भी आएगा, कर पाओगे? ठीक है, सर अगर मान लो स्टार्ट 0 से हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार क्रम से है। ठीक है, इसमें नेचुरल नंबर में जो आपने किया था, देखो वो फिर नेचुरल बात अलग है। ठीक है, आप जो बोल रहे हो 0 से स्टार्ट हो गया, तो 0 से स्टार्ट हुआ तो कॉन्जिक्यूटिव थोड़ा ना रह गया, क्या बन गया? होल नंबर बन गया। ठीक है, अगर होल नहीं है तो आप सीक्वेंस लगा सकते हो। बात कॉन्जिक्यूटिव की कर रहा है, अगर कॉन्जिक्यूटिव होगा तो काम करेगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार सेम गैप चलना चाहिए। ठीक है, रफ कर दें। जैसे कॉन्जिक्यूटिव में और क्या क्या आ सकता है वो भी समझ लो। अगर मैं आपको बोल दूं 2, 4, 6, 180, 182, काम इस पे भी करेगा भाई, गैप सेम है ना, काम करेगा, लगाओ। 92 अब चाहो तो छोटा क्वेश्चन लेके देख सकते हो। 2, 4, 6, 8, 10, बीच में टर्म 6 है ना, 10 तो 12 12/2 भी 6 आएगा। और ले लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, लास्ट 18/2 9। अब देखो इसके बीच नहीं बन रही होगी, 4 इधर से 4 इधर से, तो इन दोनों के बीच में क्या है? 9। तो आंसर 9 ही होगा। ठीक है, ओड भी हो सकता है, गैप तो क्योंकि सेम है, सिमिलर है, तो आप ओड भी ले सकते हो। तो इसका आंसर क्या निकाला था? 2 + 182/2, 184/2, 92 इज योर राइट आंसर। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर आपके पास सीक्वेंस हो 3, 5, 7, 189, 191, तो आंसर क्या होगा? ये ओड की सीक्वेंस आ गई, विषम संख्या की आ गई भाई। ओड और इवन तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी, वो पहले भी बता चुका हूं। इसके अंदर क्या देखोगे? वही फर्स्ट एंड लास्ट कितना होगा? 3 + 191/2, 194/2, आंसर इज 97। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? कॉन्जिक्यूटिव की हर ट्रिक पे काम कर रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब तक कुछ ऐसा तो नहीं पढ़ा जो रटना पड़े भाई, सब कुछ कॉन्सेप्ट से निकल रहा है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन दे देता है इसमें गुणज का या मल्टीपल्स का, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले छोटे से स्टार्ट करूंगा, फिर उस पर भी ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्चुअल भी बताऊंगा कि पूरा लेंथ में कैसे करना है क्वेश्चन, उसके बाद फिर उसके लंबे लंबे क्वेश्चन बनाएंगे और वो आराम से करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ले लिया फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 2। एक बार मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, 2 के प्रथम 4 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन समझ लो, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के प्रथम 4 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है?
टू की टेबल, मल्टीपल्स क्या है टू का, टू की टेबल, तो टू की टेबल करते हैं। टू की टेबल क्या है, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, यानी प्लस करना है। अगर एवरेज निकालनी है तो क्या करना है, प्लस करना है। और डिवाइड किससे करूं, जितनी टर्म है। आंसर क्या होगा, 8 + 2 10 + 10 20 अपॉन 4, 5 इज योर राइट आंसर। समझ आ रहा है। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको रफ कर दूं। यहां पर 2 के स्थान पे 3 कर दो, यहां पर भी 3 कर दो, आंसर देखते हैं। भाई यहां पर भी 3 कर दिया, यहां पर भी 3 कर दिया। आपको पहले 2 की टेबल लिखनी थी, अब किसकी टेबल लिखनी है, 3 की। लिख देते हैं 3 + 6 + 9 + 12 डिवाइडेड बाय 4 ही। तो अब इनको जोड़ा, 12 × 6 = 18, 18 और 12 30/4, मतलब 7.5। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट। अब इसको और कैसे किया जा सकता है वो भी देख लेते हैं। भाई 3 कॉमन ले लिया जाए, 1 + 2 + 3 + 4, क्लियर है, अपॉन 4। तो देखते हैं, 4 3 7 3 10 और गुणा 3 है, यानी वही 30/4 ही आ रहा है। तो आंसर तो 7.5 ही जा रहा है। इस तरीके से भी आंसर सेम है, कॉमन तो ले सकते हैं ना। रफ कर दूं, अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखा दो। दो मिनट सोचो, ये मेथड तो है ही आपके पास, ठीक है। इसके अलावा क्या कुछ नया कर सकते हो आप इसमें, कुछ ट्रिक सोचो। आपको तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ ये, ठीक है। इसमें सोचो कुछ ट्रिक अगर बना सकते हो तो, क्योंकि याद रहेगी। अगर खुद से कुछ करोगे जीवन में अपने लिए, खुद से भी कुछ करो ना जो याद रहे आपको, ठीक है जी। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। प्रथम 7, एक सेकेंड, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। मैंने कहा कुछ ट्रिक बताओ मेरे को। 4 रुपये लग रहा है, 4 क्वेश्चन किए, 4 रुपये लगा के देखो, लग रहा है। ये ऐड वाला तो नहीं लग रहा सर, लेकिन वैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट 5 मल्टीपल लिख रहे हैं, तो उसमें दिख जाएगा कि एवरेज कौन आएगी। तो पहले संख्या लिखते उसमें देख लेंगे, डिवाइड या फिर सारे लिखेंगे तो फिर तो टाइम वेस्ट होगा। मैंने कहा शॉर्टकट कुछ निकालो। आप तो ये बोल रहे हो कि ऐसे लिख लो 7 14 21 28 35, फिर इसमें बीच वाला उठा के एवरेज होगा, यही तो बोलना चाह रहा। राइट, लेकिन ये तो फिर सारी लिखनी पड़ी ना, तो बचा क्या भाई। ये तो आपकी वही सीक्वेंस आ गई, कॉन्जिक्यूटिव है, गैप इक्वल आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या था आपका, इक्वल गैप था, तो गैप तो इक्वल साथ साथ का चल रहा है, तो बीच की टर्म आपका एवरेज हो सकती है। बट उसके अलावा आपने कुछ नया क्या किया है यहाँ, यानी सारी टर्म लिखनी ही पड़ेंगी। भाई आपका तो मानना यही हुआ कि सारी टर्म लिख दो, कुछ नया किया जा सकता है इसी में छिपा हुआ क्वेश्चन में आंसर। ट्राई करो, 2 मिनट का समय आपके पास, कुछ नया बताइए।
जरूरी काम होगा तो उसके क्लास में ठीक है। क्या भाई कुछ मिली कोई ट्रिक नहीं? मतलब मुझे ही देनी है? इसमें सर फर्स्ट लास्ट को जोड़ के दो से डिवाइड नहीं, फर्स्ट लास्ट तो आपने बता ही दिया। उसके अलावा मैंने पूछा कुछ नया हो सकता है कुछ नया भी। देखो फर्स्ट लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? टाइम वेस्ट हो जाएगा। कब होगा टाइम वेस्ट आपका? जब संख्याएं ज्यादा बड़ी हो गई। मान लो अगर आपको बोल दिया जाए, चलो आपकी बात को ना भी गलत साबित करवा देता हूँ एक बार पहले, तभी आपको ट्रिक दूंगा, उससे पहले कोई फायदा नहीं है। इसको रफ कर दूं? ये तो आंसर तो निकाल ही लिया होगा। मान लो मैंने आपको यहां पर दे दिया 39, ठीक है जी। अब जोड़ो फर्स्ट और लास्ट पर आराम से बैठ के। पहले तो गुणा में टाइम वेस्ट करोगे, फिर नंबर को निकालने में टाइम वेस्ट करोगे ना। कंडीशन वो है कि 3 सेकंड्स में कुछ करना है, ठीक है। आपके पास मैक्सिमम टाइम है एक क्वेश्चन के लिए, आपको 5 से 10 सेकंड में अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए कुछ नया होना चाहिए। ये तो घिसे हुए तरीके हो गए। सारी दुनिया तैयारी कर रही है, तुम डिफरेंट कैसे हो गए? कुछ नहीं सोच पा रहे? चलिए मैं सोचवा देता हूं। कितने नंबर्स हैं? अबे 2 हैं। 39 है नंबर। अच्छा पहले पिछला क्वेश्चन पे आता हूं, उसके बाद इस पे चलता हूं। बड़े पिछले में कितने थे? 5 थे। 5 ही थे ना? आंसर कितना आया था? 21 आया था, ठीक है। तो आपने बताया था मुझे कि आप या तो ये कर लो 7, 14, 21, 28, 35, तो इसमें मिडल नंबर आपका एवरेज हो जाता है, राइट। लेकिन जब नंबर आए 39 तो मिडल तक निकालने में आपका टाइम पूरा हो जाएगा, तो मिडल तक तो ये मेथड तो आपका फेल कर गया यहाँ पे। क्लियर है? दूसरा मेथड बचा था फर्स्ट और लास्ट टर्म का। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में निकालने में जो लास्ट टर्म है आपकी, वो आपकी काफ़ी वो हो रही है, मल्टीप्लाई आपकी ज़्यादा जा रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात थी नंबर 7 की। अगर यहाँ पर बात आ जाए आपसे 23 की, 49 की, किसी की मल्टीपल पूछ सकता है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा मल्टीप्लाई में टाइम कितना लगाएगा? कैलकुलेशन का भी तो टाइम बचाना है। तो यहाँ पर देखो क्या मेथड फॉलो हो सकता था आपका। 7 था, नंबर कितने थे? एक था, ये 5 थे यार। जितने नंबर हैं, जितने मल्टीपल्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, उसमें एक अपनी तरफ से जोड़ लो। क्वेश्चन ने 5 बोला है, लेकिन आपको 6 मानना है। कितना मानना है? 6 मानना है। 6 से गुणा कर सकते हो, डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, आंसर सेम आ रहा है। आंसर सेम आ रहा है भाई। जितने नंबर बोलेगा क्वेश्चन, आपको एक एक्स्ट्रा लेना अपनी तरफ से। ले पाओगे या भूल जाओगे? क्लियर है? अब देखो अगर 39 की बात की जाए तो देखो एक बार लॉन्ग से जरूर करेंगे। ये लिखना है, दुनिया से अलग चलना है, तभी जीतोगे, नहीं तो हार जाओगे, ठीक है। ये बुक में नहीं मिलने वाले मेथड। आप बेशक सर्च मार लेना, कोई भी नई बुक पर सर्च कर लो, बुक में मेथड नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रैक्टिस से निकलेंगे। कॉन्सेप्ट ही मैं पढ़ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ही आप पढ़ रहे हो। आप लोगों के पास पढ़ाई का व्यंजन थोड़ा ज़्यादा, मेरे पास थोड़ा कम है। मेरे को मैथ पढ़ना पड़ता है, तुम्हें कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, तो इसी कारण मैं आपसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर पा रहा हूँ उस चीज़ पे, ठीक है जी। कर दो रफ। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका लगभग हर एग्जाम में मिलता है। CDS तक पहुँच जाओ आप, हर एग्जाम में आपको चैप्टर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस चैप्टर पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना। कर दो रफ। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि नंबर अगर 8 हो, 5 की बजाय अगर 8 नंबर हो, तो आंसर क्या होगा दोस्त? पहले लॉन्ग से ही करेंगे। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, ठीक है जी। तो क्या बीच की तो कोई टर्म बची नहीं होगी? नहीं बची ना।
तो बीच की टर्म निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का बीच उठाना पड़ेगा। अगर बीच की ही निकालनी है तो इन दोनों का बीच देखना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में 7 का गैप है, तो चौथे नंबर पे जो आएगी वो लेनी पड़ेगी। तो क्या आएगी, इसमें 4 जोड़ दो, 28 4 32। 31.5। अबे 7 है ना सर, 3.5 कैसे होगा 3.5 3.5? आजा, एक 7 हो गया। एवरेज क्या होगा इसमें, फिर 3.5 क्यों कर रहा था? नहीं, 28 में 3.5 जोड़ेंगे ना सर। मेरे दोस्त 3.5 नहीं जोड़ना, मिडल नंबर निकालना। इन दोनों के बीच में मिडल नंबर क्या होगा, 3.5 जोड़ेगा मिडल हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। 4 जोड़ेगा तब मिडल बनेगा, क्योंकि 4 जोड़ने से क्या हुआ, 3 इधर का छूट गया, 3 इधर का छूट गया, तभी तो बीच का होता है एवरेज। बात समझ आ रही है? तो 3.5 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, तो 32 आ रहा है। अदरवाइज आप वैसे एक बार पूरा कर लो, आपकी संतुष्टि हो जाएगी, दिमाग की शांति हो जाएगी। 7 कॉमन ले लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 ही करेंगे। अब यहां से हमने देखा 1 + 2, सॉरी 7 क्यों करोगे यार, 8 करोगे। नंबर कितने थे, एक और लोगे इसमें, 8 थे ना, तो 8 लोगे। 7 और 8 15, 15 5 20, और 6 और 4 10, 30, 30 और 6 36। 7 गुणा 36/8, 4 से काट दूं 2 पे, ये कटेगा 9 पे, 7 × 63/2। तो आंसर कितना आ गया, 31.5। तो मिडल वैल्यू क्या आई, लेकिन आने तो 32 चाहिए। गलती क्या की है, जोड़ने तो गलती नहीं है। नहीं सर, 31.5 आएगा। ठीक है भाई, मान लेते हैं, तुम कहोगे तो। मानना तो नहीं चाह रहा मैं, ठीक है कोई बात नहीं। लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, 56 में 7 जोड़ूंगा तो /2। ये मेथड फॉलो हो गया यहाँ पर। अब आते हैं उस पे जो शॉर्ट है आपका, इन सारी चीजों से आप बच जाओगे, ठीक है। 31.5 आ गया है आपका। अब आप इससे बचने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 7 गुणा 9/2 आ गया, वही 31.5, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि 39 नंबर अगर हम लेते हैं, ठीक है जी, इसको रफ कर दूं। 39 अगर हम लें तो हम इससे बच सकते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 गुणा 20 7 140। क्या डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, हो सकता है कुछ समझ आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, अरे कुछ तो जा रहा होगा, ठीक है, रफ कर दें। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे एवरेज के, जो आपका कुछ पार्ट बचा हुआ था। इसके बाद आपका एवरेज में नहीं बचता कुछ भी। ऐसे तो पढ़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, डाउट चलते रहेंगे, ठीक है, वो आप पूछ सकते हो जब मर्जी। लेकिन हमारा चैप्टर यहीं तक का था, ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।